दिल के मेरे बहुत करीब है। मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा बातें कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव डेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसके बारे में बातें करता हूं। सर, मैं बहुत सारे स्पीकर्स को पढ़ता हूं, बहुत सारी राइटर्स को पढ़ता हूं, उनकी किताबें पढ़ता हूं, उन्हें देखता हूं। तो कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बताते हैं, और जो साइकोलॉजी वाले हैं उसे केमिकल लोचा, ब्रेन से रिलेट कर देते हैं, और जो ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हैं वो इसे फीलिंग्स, इमोशंस, अट्रैक्शन बताने लगते हैं। सभी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप चाहे साइकोलॉजी में जाएं, चाहे आप ह्यूमन लिव गॉड से रिलेट करें, इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है सर। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है। मैं खुद नहीं कर सकती, और जो लोग डिफाइन करते हैं या कुछ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो डिफाइन कर रहे हैं। मुझे ये प्रतीत होता है कि जीवन में जो उन्होंने अनुभव किए हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं और जो उनकी मान्यताएं हैं, बस उसी बेस पर प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। अरे आप भगवान को डिफाइन कर सकते हो कि भगवान राम धनुष बाण चलाते थे, रावण से उनका वैर था, सीता उनकी पत्नी थी, वो 4 भाई थे, 3 माताएं थी, दशरथ उनके पिता थे। यू कैन एक्सप्लेन, आप बता सकते हो उनके बारे में। आप भगवान कृष्ण के बारे में दर्शा सकते हो कि उनकी माता यशोदा थी, देवकी जी थी, वासुदेव थे, नंद बाबा थे, अयोध्या द्वारका के राजा बने, उन्होंने कंस का वध किया, राधा से प्रेम था उनका। यू कैन एक्सप्लेन, आप बात कर सकते हो, लेकिन प्रेम को आप डिफाइन नहीं कर सकते सर, कभी नहीं। ये मन के उस आनंद की तरह है जो आनंद तो लेता है लेकिन मन से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन होता है। ये उस हवा की तरह है जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन होती है, आप महसूस करते हो। ये उस ब्रह्म की तरह है, ये उस गॉड की तरह है जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। यू कैन फील इट, आप इसे महसूस कर सकते हो। बड़ा मुश्किल है इसे डिफाइन कर पाना, और मुझे लगता है कि संसार की एकमात्र तरक्की का जो राज है वो प्रेम से ही है। इस सृष्टि की संरचना के एकमात्र आधार प्रेम से है। प्रेम को जान लिया तो इस ब्रह्मांड को जान लिया। अगर ग्रंथों की बात करें तो ऐसा होता है, और साइकोलॉजी की बात करें तो यदि आप लव को समझ गए तो ब्रेन को समझ गए, ब्रेन को समझ गए तो आप पूरी दुनिया जीत गए। ये साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। आप नहीं पहचान सकते सर, नहीं बात कर सकते इसके लिए। हर कोई अपने अनुभव देता है, हर कोई अपने अपने विचार रखता है। मैं भी कुछ फैक्ट देने वाला हूं आपको, मुझे लगता है आपको पसंद आ जाएंगे यदि आप अच्छे से सुनते हैं तो। पहला फैक्ट कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है दिल से, सच्चा वाला, जब हमें किसी से दिल से सच्चा वाला प्यार हो जाता है तो उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी खूबसूरती और दुनिया की बड़ी से बड़ी सादगी फीकी पड़ जाती है। जब वो होता है तो आप महसूस करते हो कि पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरी कायनात आपका साथ दे रही है, और जब वो नहीं होती तो आपको लगता है कोई नहीं, पूरी दुनिया खाली हो जाती है। ये सच्चा लव है। यदि आप बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ स्वार्थ के उस पर अपना सब कुछ, हर वक्त, हर क्षण, हर खुशी लुटा देने के लिए तत्पर रहते हो, ये सच्चा लव होता है। इसमें कोई व्यापार नहीं होता, इसमें आप या तुम नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। जिसे कह देते हैं 2 जिस्म 1 जान। यदि आप अपने दिलवर की आंखों में देख सकते, अपनी और अपने आप को देख सकते हो, और वो आपकी आंखों में अपने आप को देख सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देख सकते हो, आपको दुनिया की सुध ही नहीं रह जाती एक दूसरे के सामने। यू कैन से इट इज ट्रूथ लव। उसमें 1000 बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन ये दिल हमेशा उसे ईश्वर की तरह पूजता है, हमेशा उसकी पूजा करता है और दिल से मानता है।
गलत एंगल भी मत लीजिएगा। आप में बुराइयां हैं तो आपको डांट फटकार भी मिलेंगी। हाँ, रियल है, ये सब्जी में नमक मसाले की तरह है कि डांट फटकार जरूरी। एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, लेकिन वो बच्चे को डांटती भी है, मारती भी है, सब कुछ करती है, बिकॉज शी इज डूइंग ट्रू लव, सच्चा प्यार। मैं यहीं से अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ, अभी तो इतना ही कहूँगा। यदि आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आगे टॉपिक चाहिए और कितना चाहिए बताएं, और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और PNV मोटिवेशन के साथ जुड़ जाइए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।